हालेलुया! सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज की सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगियों में दिया, आपकी ज़िंदगियों में दिया। सच में वो बहुत ही प्यारा परमेश्वर, आदरमयी परमेश्वर है और उसका हम आदर करते हैं। कल जो था वचन वो था पवित्र आत्मा के द्वारा कि बुद्धिमान बने। और बुद्धिमान हम कैसे बन सकते हैं जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगी, परमेश्वर का डर, भय उसका हमारे अंदर होगा, तो हम पूर्ण रूप से बुद्धि में तृप्त होंगे। हर प्रकार के बुद्धि और ज्ञान से वो हमें भरेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि बाइबल में जब हम दानियल की पुस्तक को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक राजा था बेल्तशस्सर। वो अपने साथियों के संग दावत में था और खा पी रहा था, बहुत मौज मस्ती कर रहा था। तब उसी समय अचानक एक मनुष्य हाथ प्रकट हुआ और दीवार पर लिखने लगा। राजा हाथ को हिलता हुआ देख रहा था। राजा बहुत डरा हुआ था। उसका चेहरा भय से बदल गया और उसके पांव कांपने लगे कि ये क्या हो रहा है। दीवार पे कैसा एक मनुष्य हाथ मुझे दिख रहा है जो कि लिख रहा है और उसको मैं समझ नहीं पा रहा कि वो क्या लिख रहा है। तो उसने हुक्म दिया कि सभी जादूगरों को, सभी भेद बताने वालों को, सभी कसदियों को, विद्वानों को, बुद्धिमानों को, सभी को यहाँ पर बुलवा भेजो और यहाँ पर लेकर आओ, ताकि वो मुझे बताएं कि ये हाथ से जो लिखा हुआ दीवार पे आ रहा है उसका मतलब क्या है। जब सभी आए, उसने विद्वानों को कहा कि जो कोई इस लिखाई को पढ़ सकेगा और मुझे इसका अर्थ समझा सकेगा, मैं उसको इनाम दूंगा। परंतु कोई भी जादूगर, कोई भी विद्वान, कोई भी कसदी, बड़ा सा बड़ा भेद बताने वाला भी उस लिखाई को पढ़ नहीं सका जो उस दीवार पर लिखी थी। इसके कारण राजा और भी भयभीत हो गया, वो बहुत डरने लगा। उसी समय ये वचन राजा की माता ने आकर उसके बोला, राजा को कहा कि राज्य दानियल 5:11 में लिखा है कि राजा, तेरे राज्य के भीतर एक दानियल नामक व्यक्ति रहता है, जो तेरे पिता के राज्य के समय में भवन में रहता था। उसके भीतर पवित्र आत्मा रहता है। तेरे पिता ने उसका नाम बेल्तशस्सर रखा था। दानियल बहुत बुद्धिमान है और बहुत बातें जानता है। वह सपनों की व्याख्या कर सकता है, भेदों को बताता है, भेदों को समझा सकता है। उसके अंदर एक ऐसी पवित्र आत्मा पाई जाती है जो देवताओं से भी उत्तम है। वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है जो हर प्रकार के सपने का अर्थ, हर प्रकार के दर्शन का अर्थ वो बता सकता है। तो उसने क्या किया, राजा ने कहा कि उसको बुलवा भेजो, दानियल को बुलाओ। तब वो दानियल आया और जो दानियल आया तब क्या हुआ कि दानियल जब आया तो दानियल आया तो उसने वो सभी जो दीवार पर लिखा था वो सब कुछ राजा को बता दिया। कोई भी बड़ा से बड़ा जादूगर उस बात को नहीं बता पाया, लेकिन दानियल ने बताया, क्योंकि दानियल एक बुद्धिमान व्यक्ति था और परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसमें रहता था। जो योएल नबी में लिखा गया कि अंत के दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलेगा और मनुष्य के बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। और यही आत्मा उस दानियल के ऊपर था और उसने ये सब कुछ बता दिया। आपके लिए एक आज खुशखबरी है, वो ये है कि आप भी आज के दानियल बन सकते हैं, क्योंकि वह आत्मा जो दानियल के भीतर था, परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। उस आत्मा के कारण दानियल अपने समय का सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति था। ऐसा कोई भी भेद नहीं था जिसका दानियल को पता नहीं था। जिस जिस मुसीबत में शैतान ने दानियल को फंसाने की कोशिश की, पवित्र आत्मा की सहायता से दानियल उसी उसी मुसीबत से निकल आया। परमेश्वर ने उसको फिर से ऊंचा किया। आज आपको भी फलवंत होने के लिए, सफल कारोबार के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, एक औरत को अपना घर बनाने के लिए, बढ़िया ढंग से चलाने के लिए, जिंदगी में सभी हिस्सों में आपको एक फलवंत होने के लिए, बुद्धिमान बनने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है।
बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा से भरना हमारी जिम्मेवारी है। जब हम परमेश्वर की हजूरी में समय व्यतीत करते हैं, पवित्रताई में परमेश्वर में अड़े और खड़े रहते हैं, परमेश्वर को दिल से प्यार करते हैं, तो हम पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन से आशीष दे। आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि इन लोगों को तेरा पवित्र आत्मा छूने पाए पिता। मैं तेरे पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करती हूँ जो तूने हमारे ऊपर उंडेला है पिता, और हमें उसमें भरा है पिताजी। हमें अनुग्रह दे पिता कि हमेशा हम आपके वचनों पर चलते हुए पवित्र जीवन जिएं और हर घड़ी हर दिन आपके प्यार आपकी आत्मा में भरपूर होते जाएं। प्रभु, हमें ऐसा अनुग्रह दे कि हम तेरे भय में चलने पाए, बुद्धि से चलने पाए और तुझ में बढ़ते जाएं, और खुदावन तेरा आत्मा पाकर सभी मसलों को सोल्व करते जाएं पिता, और अपनी जिंदगी में फलवंत हो जाएं। आमीन। यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन।